सीरिया में इजराइल की रणनीति बढ़त ईरान को कांटे की तरह चुभ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दावा किया है कि सीरिया को उसके नए शासकों के हाथों से छीन लिया जाएगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास को तबाह करने के बाद अब अमेरिका और इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ ताकत झोंक दी है। सीरिया में मात खाने के बाद बौखलाया ईरान। अमेरिका इजराइल से बदले का अरमान। सीरिया में जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसने 2025 के अगले 12 महीनों के दौरान जंग के कई चेन रिएक्शन के हालात पैदा होने के लिए हथियार मुहैया करा दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने अपनी रणनीति सही करार देते हुए सीरिया पर फिर से अपनी पकड़ बनाने का दावा किया। सीरिया में असद सरकार ईरान के ताकतवर प्रभाव का मजबूत स्तंभ थी। साल 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू होने के बाद 13 साल तक ईरान असद सरकार के लिए हथियारों के साथ और कूटनीतिक तरीके से भी ढाल बना हुआ था। ईरान के लिए हिजबुल्लाह और हमास तक पहुंच बनाए रखने के लिए भी सीरिया एक बेहद जरूरी हिस्सा था। लेकिन असद की सत्ता के खात्मे के बाद ईरान के लिए सीरिया के जरिए लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट सिस्टम मुहैया कराने का रास्ता बंद हो चुका है। इसीलिए ईरान की बौखलाहट और बढ़ गई है। ट्रंप को ईरान से मिली धमकी मिडिल ईस्ट की जंग का रुख बदलेगी, खासतौर से ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को देखते हुए। ईरान इस बात को जानता है कि यदि उसने न्यूक्लियर ऑप्शन संबंधी कोई ऐसा कदम उठाया तो उसका जो भारी खामियाजा है वो ईरान को भुगतना पड़ सकता है। ईरान के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का जो रुख है वो पिछले प्रशासन से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता है। और ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो अमेरिका और इजराइल की सीधी मिलिट्री कार्रवाइयों की जद में आ सकते हैं और ईरान को बहुत ही भारी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ सकती है। तो ये स्पष्ट है कि ईरान के द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं वो अपने डिफेंस पॉस्चर को मजबूत दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। सीरिया को नए शासकों के हाथों से छीनने वाला बयान खामेनेई ने पिछले 1 महीने में 3 बार दिया। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खामेनेई गलती मानने की बजाय सिर्फ बड़बोलापन दिखा रहे हैं। जबकि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाने के बाद सीरिया में जीत तक पहुंचते ही इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर यमन में होती विद्रोहियों को निस्तनाबूद करने में ताकत झोंक रहा है। ईरान पर नजर रखने वाले पूर्व अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हुती विद्रोही ईरान की मिसाइलों की मदद से अमेरिकी नेवी शिप को हमले की जद में ले रहे हैं। ट्रंप इस हालात को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इन अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका 20 जनवरी के बाद मिडिल ईस्ट, खासकर यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ तबाही वाला प्लान जमीन पर उतारने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान रेड सी में हुती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर एक के बाद एक कई हमले किए। कारोबारी जहाजों पर हुए हमले की वजह से ग्लोबल ट्रेड पर भी असर पड़ा है। साफ है, अमेरिका ने ईरान को चौतरफा घेरने का प्लान किया है। इस वक्त ईरान के लिए हुती विद्रोही ही मिडिल ईस्ट में उसकी दखल की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन हुती विद्रोहियों का हाल भी अगर हिजबुल्लाह और हमास की तरह होता है तो फिर मिडिल ईस्ट में ईरान के हाथ पांव हमेशा के लिए बंध जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।